हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे संविधान। तो संविधान शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सम प्लस विधान। सम का अर्थ होता है समान या बराबर, और विधान का अर्थ होता है नियम कानून। ठीक है। तो संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद, अनुच्छेद को इंग्लिश में आर्टिकल कहते हैं, एंड 22 भाग। भाग यानी कि लेसन। जैसे हम लोग कोई भी बुक पढ़ते हैं तो लेसन्स होते हैं, वैसे इसमें 22 भाग हैं और टोटल 12 अनुसूचियां हैं। अनुसूचियों की संख्या पहले टोटल 8 थी, लेकिन इस टाइम में अब 12 हैं। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले आज हम लोग अनुसूचियों से शुरुआत करेंगे। तो अनुसूचियों की सूची में सबसे पहले नंबर पर रखा गया है भारत राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ है यानी कि भारत एक राज्यों का संघ है। ये अनुसूची 1 में रखा गया है। ठीक है। और उसके बाद अनुसूची 2 में रखा हुआ है वेतन। तो वेतन का अर्थ इस प्रकार से है कि किसी भी मंत्री का, किसी भी नेता का वेतन कितना होगा, तो उसको अनुसूची 2 में रखा गया है। जिस भी, जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री का क्या वेतन होगा, राष्ट्रपति का क्या वेतन होगा, चाहे किसी राज्यपाल या मुख्यमंत्री या सांसद किसी का भी वेतन है, तो सबका एक अलग अलग क्राइटेरिया करके उनको अनुसूची 2 में रखा गया है। ठीक है। तो इसके बाद आता है शपथ। तो शपथ देखिए कि क्या है, सबके लिए शपथ अलग अलग पत्र होते हैं। जो शपथ सबको अलग अलग आधार पर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति किसी और तरीके से अपना शपथ देगा, और मुख्यमंत्री अलग तरीके से देगा, राज्यपाल अलग तरीके से शपथ देगा, एंड ऐसे ही सांसद, विधायक और अन्य प्रकार जो भी नेता होते हैं उन सब का वो शपथ अलग अलग तरीके से अपने तरीके से देंगे। इसके लिए इनको शपथ अनुसूची 3 में रखा गया है। ठीक है दोस्तों। और चौथे में है राज्यसभा। राज्यसभा का मतलब ये है कि इसमें कौन कौन से राज्यों को कितनी कितनी सीटें दी जाएंगी। मतलब जैसे मान लीजिए यूपी की राज्यसभा में कौन कितनी सीटें हैं, चाहे बिहार के राज्यसभा में कितने सीटें हैं, राजस्थान के राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, इन सब के बारे में जो डिटेल में लिखा हुआ है, तो ये अनुसूची 4 में रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद से इसमें हम अनुसूची 5 में हम लोग देखेंगे, जिसमें लिखा हुआ है कि SC/ST एक्ट के लिए विशेष प्रावधान। उसके लिए अनुसूची 5 में इसको रखा गया है। ठीक है दोस्तों। उसमें और उसके बाद से आता है अनुसूची 6। अनुसूची 6 क्या है कि जो पिछड़े राज्य हैं, जैसे पूर्वोत्तर राज्य जो हैं, उनको अनुसूची 6 में रखा गया है। जैसे असम, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय, इन चारों को पिछड़े राज्यों में रखा गया है। जैसे कि वहाँ पे कम विकसित हैं लोग, कम जानकारी है लोगों को। ठीक है। तो उनको उस आधार पे पूर्वोत्तर राज्यों में रखा गया है। ठीक है दोस्तों। ऐसे ही आता है सातवां क्या है, शक्ति का विभाजन। सॉरी। तो इसमें हम लोग शक्ति का विभाजन में देखेंगे तो शक्ति का विभाजन भी अलग अलग प्रकार से किया गया है। जैसे कि भारत में कौन सी व्यवस्था है कि भारत में संघात्मक व्यवस्था है। संघात्मक जो सरकार जिस पे निर्णय करती है। और जैसे ब्रिटेन में है तो ब्रिटेन में एकात्मक व्यवस्था है। ठीक है। तो इसमें शक्ति का विभाजन भी अलग अलग तरीके से किया गया है। या अगर हम लोग कहेंगे संघ सूची जो होता है, उसका पूरा कंट्रोल केंद्र सरकार के पास होता है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे राज्य सूची में जो भी होते हैं, जो भी कंट्रोल होते हैं, वो विशेष राज्य के पास होते हैं। जैसे एक राज्य हो गया बिहार, उत्तर प्रदेश, मिजोरम, या कोई भी अलग राज्य है, तो वो उनको राज्य सूची में रखा गया है। एक होता है समवर्ती में क्या है कि जो राज्य का कंट्रोल और केंद्र का कंट्रोल दोनों का होता है। जैसे मान लीजिए अपने देश की शिक्षा व्यवस्था जो राज्य
उस पे राज्य का भी कंट्रोल होता है और केंद्र का भी कंट्रोल होता है। जैसे कि उसमें अगर कोई निर्णय लेना हो, कोई फैसला करना हो, तो राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कर सकते हैं। अगर शिक्षा व्यवस्था में अगर कोई राज्य चाहता है कि केवल मैं कुछ मैट्रिक की परीक्षाओं में कुछ चेंज करना, तो और उसमें केंद्र सरकार नहीं कुछ चेंज करना चाहता है, तो वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि अहमियत केंद्र सरकार की ज़्यादा मानी जाएगी। ठीक है। और इसके बाद एक आता है अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची वो सूची है, जैसे कि आजकल नए नए चीज़ों का इन्वेंशन हो रहा है, तो उसके पुराने जो संविधान निर्माता हैं उन्होंने कहा कि नई नई चीज़ों को हम कि आगे चल के फ्यूचर में कंफ्यूजन ना हो और लोग परेशान ना हो कि इनको हम संघ सूची में रखें या राज्य सूची में रखें या समवर्ती में रखें। इससे अच्छा है हम लोग एक पेज अवशिष्ट सूची का बना के जाते हैं, जो नई नई चीज़ें जो भी आएंगी उन सबको उसमें रखा जाएगा। तो इसके लिए अवशिष्ट सूची बनाई गई थी। संघ सूची में क्या आता है? संघ सूची में संघ सूची का कंट्रोल केंद्र सरकार के पास रहता है। और संघ सूची में जैसे आ गया एरोप्लेन, रेलवे और सेना, भारतीय सेना, इंडियन सेना, नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ जो भी होता है। एंड राज्य सूची में आ गया जो किसी राज्य का विशेष विशेष चीज़ें, जैसे राज्य की स्पेशलिटी, जैसे राज्य में किसी राज्य का विकास करना या वहाँ की कोई आंतरिक चीज़ें, जैसे मान लीजिए वहाँ की शिक्षा पद्धति हो गई, चाहे रोजगार हो गया, किसी राज्य के लिए रोजगार, तो वो जो राज्य में जो मुख्यमंत्री होगा वो उस राज्य के लोगों के लिए रोजगार उत्पन्न करना, हेल्थ उत्पन्न करना एंड शिक्षा नीति उत्पन्न करना, वो सब राज्य सरकार करती है। शिक्षा और हेल्थ के लिए तो वो केंद्र सरकार भी करती है। ठीक है। एंड समवर्ती सूची होती है जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों शामिल होते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और शुरुआत में हमको बताना चाहिए, लेकिन लास्ट में शुरुआत में ध्यान नहीं रहा, तो लास्ट में हम बता रहे हैं। ये अपना संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में बन के तैयार हुआ एंड ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। शुरुआत में ये 552 लगभग रियासतें थीं, जिनको बीपी मेनन एंड सरदार पटेल को जिम्मेदारी दी गई कि इन सारी रियासतों को मिलाकर एकजुट किया जाए। ठीक है। तो आगे चल के आगे वाली क्लास में हम बताएंगे कि कैसे रियासतों को मिले एंड आगे चल के आर्टिकल्स हम बताएंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे हम आपको बताएंगे। तो चैनल पे बने रहिएगा दोस्तों, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।